आज भी मैं सुबह देख रहा था, जो ग्रुप्स मैंने आप लोगों को सजेस्ट किए थे वहां पर 2 से 3 पोस्ट जो है वो आई थी यूएस और यूके के क्लाइंट्स जो थे, मतलब वो पाकिस्तानी हैं और वो अपना प्रोडक्ट वहां पे लॉन्च करना चाहते हैं। और उन्होंने यही कहा था कि मतलब कोई एक्सपीरियंस्ड रिक्वायर नहीं है, लेकिन आपको मालूमात जो है वो सारी होनी चाहिए। तो इस तरह की पोस्ट पर आप लोग अप्लाई किया करें। तो मैं भी अप्लाई करता हूँ आप लोगों के जगह पे, मतलब अगर कोई अच्छा क्लाइंट इस तरह मिलता है तो आई विल प्रेफर, ठीक है, मैं आप सॉरी आई विल रेफर टू यू, मैं आप लोगों को रेफर करूंगा उसके हवाले से। एंड फिर इंशाल्लाह उसको जो है वो आगे लेकर चलेंगे। एक दो लोगों ने मुझे अप्रोच भी किया था आप लोगों में से ही, कि उन्हें कुछ क्लाइंट्स जो हैं वो मिले हैं दराज के और अमेजोन के। तो उसके हवाले से भी मैंने उन्हें यही गाइड किया था कि आप क्लाइंट्स जो हैं वो ग्रैब करें, तो काम इंशाल्लाह हम उस पर कर लेंगे, कोई इशू नहीं, मैं आप लोगों को काम करवा दूंगा, कैसे करते हैं काम, जो भी मामला है। तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है, मतलब स्टार्ट हुआ है कहीं ना कहीं से, दो को भी अगर अपॉर्चुनिटी मिली है तो दैट इज वंडरफुल। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सब लोग, ये होता है ज्यादातर आपकी सोच पर, कि आप किस तरह सोच रहे हैं और आपकी ख्वाहिश क्या है, आप चाहते क्या हैं। कुछ लोग होते हैं जो जस्ट टाइम पास के लिए जो है वो चलो ये भी कोर्स कर लेते हैं, ये भी कोर्स कर लेते हैं, बट ये टाइम पास के लिए नहीं है। अ, ये रियल मनी अर्निंग का एक ऑब्वियसली जो है वो एक स्किल है। आई नो दैट इज नॉट ट्रेंडिंग इन फ्रीलांस मार्केट, लेकिन पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में अभी ये सर्विस जो है वो बहाल होना शुरू हुई है। तो आहिस्ता आने वाले दिनों में ये काफ़ी ज़्यादा फैलेगी। अब अमेजोन के करते करते ही अब लोग जो है वो दराज की तरफ भी चले गए हैं। पहले दराज के लिए जो है वो खुद ही लोग जो है वो उनकी अपनी शॉप होती थी और उसी पर वो अपने प्रोडक्ट्स जो है वो लिस्ट कर देते थे, लेकिन अब दराज के लिए भी बाकायदा तौर पे टारगेटेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो तलाश किए जाते हैं, रिसर्च किए जाते हैं और उनको सेल किया जाता है, वीएस हायर किए जाते हैं 15,000, 20,000, 25,000 पर। तो अगर एक शख्स भी 3 से 4 अकाउंट्स इजीली मैनेज कर सकता है, इसमें कोई इशू नहीं होता। तो अगर एक शख्स भी 2 से 3 अकाउंट्स भी मैनेज करे तो ये 50K प्लस बन जाता है तकरीबन। तो आप घर बैठे इतना अर्न कर सकते हैं। और सिर्फ जो आपका टाइम जहाँ पे लगना है ज्यादा वो है प्रोडक्ट रिसर्च एनालिसिस पे ज्यादा टाइम लगता है। आपने कोई भाग दौड़ नहीं करनी, आपने कोई बड़े बड़े पत्थर नहीं उठाने, आपने सिर्फ अपने कंप्यूटर पे अपने लैपटॉप पे बैठ के जो है वो रिसर्च करना है, डिफरेंट वेबसाइट जो है वहां जाके रिसर्च करना है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स देखने हैं, कहाँ से सोर्स कर सकते हैं, कितने में सोर्स कर सकते हैं, शिपिंग वगैरह और ये सारी चीजें, इनकी कैलकुलेशन करनी होती है। ठीक है, तो इस पर भी हम आएंगे, ऑब्वियसली हम आएंगे। मैं स्टार्ट जब करूंगा तो मतलब कल से हम जो है वो प्रोडक्ट रिसर्च मैनुअल कैसे की जाती है मैं पहले आपको ये बताऊंगा, कि एक मैनुअल प्रोडक्ट रिसर्च जो है वो मतलब विदाउट पेड टूल्स, ऑब्वियसली वो इतना अच्छा तो नहीं होगा लेकिन कुछ ना कुछ बेहतर होगा। ठीक है, वो आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। आपको उस चीज से ये अंदाजा जरूर होगा कि डाटा किस तरह जो है वो एक टूल जो है वो पिक करती है और वो आपको दिखाया जाता है। ठीक है, तो उस तरह का डाटा जो है वो हम इंशाल्लाह जरूर, ये कल मैं आपको इसके हवाले से गाइड करूंगा। लेकिन जो प्रोडक्ट के टैक्टिक्स हैं, जो टेक्निक्स हैं रिसर्च के, वो हम कल डिस्कस कर रहे थे और उन्हीं को जो है वो हम लेकर चलते हैं इंशाल्लाह आगे आज। तो अगर कल के हवाले से किसी के कोई सवालात थे तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप आज के जो हम एंड करेंगे सेशन का, तो तब जो है उसको वो क्वेश्चन जो हैं वो हमारे सामने लेकर आए ताकि तो उनको आंसर किया जा सके। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अमेजोन लिस्ट की बात कर रहे थे हम कल, और अमेजोन लिस्ट में कि कहाँ से जो है वो हम अमेजोन की ही वेबसाइट देखें, हमने अमेजोन पर प्रोडक्ट बेचना है। ठीक है, एज ए वीए हमने अमेजोन पे काम करना है, जो हमारे पास क्लाइंट्स आएंगे वो अमेजोन के लिए, बिजनेस के लिए आएंगे। ठीक है, तो जिस प्लेटफॉर्म के लिए हमारे पास क्लाइंट आ रहा है तो उसी पर सेल करना है। तो सबसे पहले जो हमें देखना चाहिए कि प्रोडक्ट किस तरह परफॉर्म कर रहा है, किस तरह चल रहा है, ये किस तरह काम करता है। सबसे पहले जो हमारे जहन में आइडिया आना चाहिए दैट इज अमेजोन इटसेल्फ। ठीक है, तो अमेजोन में भी इस तरह का जो है वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, जिन जो लिस्ट अवेलेबल होती है दैट इज बेस्ट सेलर्स हैं। ठीक है, न्यू रिलीजेस हैं, इनके हवाले से कल मैंने काफी डिटेल में डिस्कस किया था, आज थोड़ा सा मैं इसके हवाले से लाजमी बता दूंगा। बेस्ट सेलर्स ऐसे प्रोडक्ट्स हैं अमेजोन के जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको जैसे बताया था
कि अमेजोन जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको हर कैटेगरी के हिसाब से एक नंबर जो है वो अलॉट करता है, ठीक है, उसको BSR कहते हैं, बेस्ट सेलर्स रैंक, ठीक है। वो प्रोडक्ट जो है किस तरह परफॉर्म कर रहा है वो उसके रैंक से पता चलता है। I mean, अगर एक क्लास है वहां पर ये देखना हो कि कौन सा बच्चा किस रैंक पर है, किस नंबर पे है, क्लास में आता है टेस्ट में या किसी भी तरह से, तो उसको ऑब्वियसली एक नंबरिंग दी जाती है, ठीक है, कि ये फर्स्ट पे आया, ये फर्स्ट आया, ये सेकंड आया, ये थर्ड आया। तो इसी तरह जो है वो अमेजोन में भी अमेजोन जो है वो सेलर्स को इसी तरह रैंक रैंक करता है, ठीक है। तो जिसका नंबर सबसे कम होगा, ठीक है, सपोज अगर कोई नंबर 1 पे है तो इट मीन्स कि उसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा रैंक हो रहा है उस कैटेगरी में, वो सबसे अच्छा प्रोडक्ट जो है वो सेल हो रहा है, ठीक है। सेल्स के हिसाब से वो रैंकिंग दी जाती है। और अगर किसी का जो है वो रैंक वो 1000 पे है तो उसका मतलब है वो 1000 नंबर पे है, उससे उससे पीछे 999 लोग ऐसे हैं जो उससे बेहतर सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है BSR। तो BSR में 100 जो है वो प्रोडक्ट्स दिखाए जाते हैं, ये हर एक कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है। कैटेगरी, फिर सब कैटेगरी, फिर उसकी सब कैटेगरी, फिर उसकी सब कैटेगरी, इसको हम कहते हैं नीश डाउन करना, ठीक है। तो ये बेस्ट सेलर पेज होता है, यहाँ पे हमें पता चलता है कि कौन सा प्रोडक्ट कितना अच्छा जो है वो परफॉर्म कर रहा है। एक तो ये लिस्ट हो जाती है। जो सेकंड लिस्ट होती है दैट इज हॉट न्यू रिलीजेस, इसको कहा जाता है। वैसे न्यू रिलीजेस है लेकिन इसको हॉट न्यू रिलीजेस कहा जाता है। हॉट न्यू रिलीजेस का मतलब ये है कि कौन से प्रोडक्ट जो है वो नए रिलीज हुए हैं और वो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, और वो टॉप टॉप पे जो है वो सेल हो रहे हैं। लेकिन उनको खैर एक BSR तो उनका मैं नहीं कहूंगा कि उनको BSR के थ्रू जो है वो किया जाता है, नहीं। उनको देखा जाता है कि ये कैटेगरी एक फला कैटेगरी है, सपोज एक इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी है, ठीक है, उस कैटेगरी में एक प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च हुआ है, ठीक है, मतलब 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो लॉन्च हुआ है, और सबसे ज्यादा उस कैटेगरी में अगर वो सेल हो रहा है तो वो हॉट न्यू रिलीजेस की कैटेगरी में जो है वो आ जाएगा, ठीक है। फिर आ जाता है मूवर्स एंड शेकर्स। मूवर्स एंड शेकर्स में ये नहीं होता कि कोई नया प्रोडक्ट है या कोई पुराना प्रोडक्ट है, इसमें ये होता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर कौन सा प्रोडक्ट जो है वो अच्छे से टॉप पर आ गया, ठीक है। तो ये 24 घंटे में ये भी एक 100 की लिस्ट होती है। सपोज अगर एक शख्स जो है वो 1000 किसी लेवल पे जो है वो सेल कर रहा था, परफॉर्म कर रहा था, और उसने 24 घंटे के अंदर ही उसकी सेल जो है वो एकदम बूम हुई, ठीक है, अचानक से, और उसने बहुत अच्छी सेल की, और वो क्या, वो मूवर्स एंड शेकर्स में आ जाएगा। तो मूवर्स एंड शेकर्स, ठीक है, ये उसको कहा जाता है। फिर आता है यू मोस्ट विश्ड फॉर या मोस्ट गिफ्टेड, ठीक है। मोस्ट विश्ड फॉर वो आइटम्स होते हैं जो कस्टमर्स होते हैं वो अपनी विश लिस्ट में ऐड करते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को किसी को पता हो कि विश लिस्ट क्या होती है, अगर नहीं तो मैं बता देता हूँ। विश लिस्ट वो होती है ऐसे प्रोडक्ट्स जो वो चाहते हैं कि वो खरीदना चाहते हैं, वो ख्वाहिश रखते हैं कि ये वो इनको खरीदना चाहते हैं, दैट इज मोस्ट विश्ड फॉर, ठीक है। एंड मोस्ट गिफ्टेड का मतलब ये है कि ऐसे प्रोडक्ट जो लोगों को गिफ्ट किए जा रहे होते हैं, ठीक है, कि वो ज्यादातर लोगों को गिफ्ट किए जा रहे होते हैं। क्योंकि अमेजोन में एक ऐसा ऑप्शन अवेलेबल होता है कि अगर आप एक प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं तो वहां पर हम ये भी खुद से जब लिस्ट कर रहे होते हैं तो एक ऑप्शन ऐड कर सकते हैं कि अगर ये आपने किसी को गिफ्ट भेजना है तो इसको सेलेक्ट करें। तो जब वो उसको सेलेक्ट करते हैं गिफ्ट गिफ्ट वाले बटन को, तो ऑब्वियसली उनकी पैकिंग और ये सारा कुछ बहुत अच्छे तरीके से करके भेजा जाता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ बैठे हैं अपने शहर में, आप किसी और शहर में किसी को बर्थडे विश करना चाहते हैं, कोई एनिवर्सरी विश करना चाहते हैं, ये कुछ भी हो सकता है, फादर डे है, मदर डे है, कुछ भी है, तो आप जो है वो उनके लिए यहीं से बुकिंग करके एज ए गिफ्ट वो प्रोडक्ट डायरेक्टली उनको भेज सकते हैं। दैट इज मोस्ट गिफ्टेड, ठीक है। तो इनमें से हमने जो है वो दो जो है वो देखे थे, आई थिंक। एक था बेस्ट सेलर्स, ठीक है, और दूसरा था हॉट न्यू रिलीजेस। तो बाकी जो दूसरे हैं उनको भी हम अभी देख लेते हैं कि ये किस तरह है। ये बेसिकली लिस्ट होती हैं, ये अमेजोन की वेबसाइट पर ही हमें अवेलेबल होती हैं। तो इसके लिए क्या करना है, हमें जस्ट जाना है amazon.com पर। मैं शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ जी। तो ये हम amazon.com पर आ गए। ये बेस्ट सेलर्स आपको यहाँ पर भी नजर आ रहा होगा, ठीक है, या फिर ऑल के ऊपर अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पर भी ये बेस्ट सेलर जो है वो नजर आ रहा है, ठीक है। तो बेस्ट सेलर के ऊपर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड पे हमारे पास कैटेगरीज मौजूद है, राइट साइड पर जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट्स मौजूद है, ठीक है। तो हम यहाँ से जो कैटेगरी चूज करेंगे, ठीक है, लेट से हमने किचन एंड डाइनिंग सेलेक्ट किया, तो किचन एंड डाइनिंग में ये नंबर 1 पे जो कैटेगरी आ रही है, ठीक है, वो परफॉर्म करेगी, ठीक है। अब देखें कैटेगरी में अब एक प्रोडक्ट किचन एंड डाइनिंग में ऐड है, ठीक है, इसकी सब कैटेगरीज भी हैं,
ठीक है। तो हम कौन सी सब कैटेगरी में हमने अपना प्रोडक्ट डिफाइन किया है, ये वो चीज बताती है। ठीक है, उसको कहते हैं नीश डाउन करना। अगर हम एक बड़ी कैटेगरी में बेच रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास जो है वो ज्यादा बजट होना चाहिए। ठीक है, अगर हमने नीश डाउन करना है तो उसके लिए हमारे पास हम कम बजट में भी उसको बेच सकते हैं। ठीक है, तो अगर एक बड़ी कैटेगरी में हमने बेचना है तो हमें बड़ा बजट चाहिए। उसके लिए ऑब्वियसली हमें जो है बड़े बड़े जो ब्रांड्स होंगे, हो सकता है उनके साथ भी compete करना पड़े और ये सारा कुछ करना पड़े। ठीक है, तो किचन एंड टेबल लिनेंस में अगर मैं सपोज जाता हूं तो यहाँ पर जो है वो देखिए ये एक इसकी सब कैटेगरी आ गई। ठीक है, फिर इसमें एक और सब कैटेगरी मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप चूज करेंगे, ठीक है, वो कैटेगरी में आप जा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो उन कैटेगरीज के हिसाब से उनको रैंक जो है वो दिया गया है। तो हो सकता है कि ये किचन एंड टेबल लाइनर्स में ये नंबर 1 पे है। ठीक है, लेकिन किचन एंड डाइनिंग में इसका नंबर 100 हो। ठीक है, तो ये उस हिसाब से हर कैटेगरी के हिसाब से उनको रैंक दिया जाता है। ठीक है, तो ये है, यहाँ से हमें जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स पता चलते हैं कि वो किस तरह रैंक कर रहे हैं और किस तरह बीएसआर उनको जा रहा है। ठीक है, यहाँ से हमें प्रोडक्ट्स के आइडियाज मिल सकते हैं। सपोज हमें एक प्रोडक्ट आइडिया मिला, हमने उसको जाके मजीद फिर उस पर रिसर्च करना है। रिसर्च कैसे किया, ये ऑब्वियसली टूल्स के थ्रू ही हम करते हैं। वैसे कल मैंने इसका थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया भी दिया था कि ये किस तरह किया जाता है। ओके, सो द नेक्स्ट लिस्ट, ठीक है, ये था न्यू रिलीजेस। तो अगर न्यू रिलीजेस में जाते हैं, ठीक है, न्यू रिलीजेस में यहाँ पे लिखा हुआ अवर बेस्ट सेलिंग न्यू एंड फ्यूचर रिलीजेस अपडेटेड आर्ली। ये हर घंटे अपडेट होती है। ठीक है, हर घंटे देखा जाता है कि क्या कोई ऐसा न्यू प्रोडक्ट आया है और जो अच्छे तरह से परफॉर्म कर रहा हो, तो वो यहाँ पर लाया जाता है और यहाँ पर दिखाया जाता है। लोग बहुत ज्यादा जो है वो यहाँ से परचेजिंग करते हैं। बेस्ट सेलर से जाके अगर उन्हें कोई चीज परचेज करनी है तो बेस्ट सेलर से जाके कैटेगरी से परचेज कर लेते हैं। ठीक है, और इस तरह जो है वो सारा कुछ कर सकते हैं। अगर गिफ्ट की बात करें या सेफ्टी की बात करें, बेबी का हमने ये प्रोडक्ट ओपन किया है, बेबी की कैटेगरीज ओपन की हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो हमें डिफरेंट किस्म के जो है वो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये नंबर 9 पे लेट से ये रैंक है। ठीक है, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो मैंने आपको एक चीज दिखानी है इसकी। ठीक है, इसका बीएसआर वो हो सकता है कुछ और हो, लेकिन ये न्यू रिलीजेस के हिसाब से जो है वो नंबर 1 पे है, ये बीएसआर के हिसाब से नंबर 1 पे नहीं। ठीक है, इसका बीएसआर जो है वो कुछ भी हो सकता है। जैसे कि देखें, बेबी की कैटेगरी में ये 8,552 नंबर पर है। ठीक है, एनवलप सील की कैटेगरी में ये नंबर 40 पे है और बेबी गिफ्ट सेट्स में ये नंबर 255 पर है। लेकिन न्यू रिलीज है। न्यू रिलीज कैसे हम चेक कर सकते हैं? न्यू रिलीज इस तरह चेक कर सकते हैं कि हमें इसका पता चलेगा कि ये कब लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ देख लेते हैं। हमें ऑब्वियसली यहाँ पे डिफाइन किया गया होगा ये कब लॉन्च किया गया है, क्योंकि मैं ऑल टाइम में जाता हूँ और ये लॉन्च हुआ है 11 दिसंबर को। ठीक है, 11 दिसंबर को ये प्रोडक्ट लिस्ट हुआ है, लेकिन जब इसकी सेल स्टार्ट हुई है दैट इज 18 दिसंबर। तो 18 दिसंबर से इसकी जो सेल है वो स्टार्ट की गई है। ये क्योंकि प्राइस जब मेंशन की जाए तो तब सेल जो है वो मायने रखती है। ठीक है, तो लिस्टिंग हम पहले भी ऐड कर सकते हैं। हमारी लिस्टिंग अगर एफबीए कर रहे हैं और हमारी लिस्टिंग अगर हमने ऐड कर ली है तो वो लिस्टिंग तब तक जो है वो पब्लिश नहीं होगी जब तक हमारा जो प्रोडक्ट है वो अमेजोन के वेयर हाउस में नहीं पहुंच जाता। ठीक है, तो उन्होंने 11 को जो है वो इसको लिस्ट किया और 18 को जो है वो ऑब्वियसली उनकी पब्लिश हो गई और 18 को जो है वो उन्होंने इसको स्टार्ट कर दिया। तो 18 को जब स्टार्ट किया उन्होंने तो इनका रैंक था 68,349। ठीक है, फिर जो है वो इनका रैंक जो गया दैट वाज 1,58,022। ठीक है, फिर देखें इनका रैंक जो है वो किस तरह नीचे आया। प्राइस उन्होंने वही रखी 10.99 और रैंक इनका जो है वो आ गया 8,000 कुछ पे। ठीक है, 6,824 पे आई थिंक। तो ये हमें पता चल गया कि अब 1 महीना तकरीबन इस प्रोडक्ट को हुआ है और ये न्यू रिलीजेस में है। ठीक है, तो न्यू रिलीजेस में ये अच्छा सेल हो रहा है। ओके, ये न्यू रिलीजेस की बात कर ली मैंने। न्यू रिलीजेस को मजीद जो है वो देखना हो तो आप यहाँ से जाके वेबसाइट पे देख सकते हैं। इसके बाद जो चीज है वो है दैट इज मूवर्स एंड शेकर्स। मूवर्स एंड शेकर्स में ये दिखाया जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट पहले किस रैंक पे था और अब वो किस रैंक पे है। ठीक है, अवर बिगेस्ट गेनर्स इन सेल्स रैंक ओवर द पास्ट 24 आवर्स अपडेटेड आर्ली। ठीक है, ओके, एक मिनट। जी, ये पीपीसी भी की जाती है इसकी और फिर कुछ ऑर्डर जो हैं वो लॉन्च पैड के थ्रू भी जो है वो किए जाते हैं। ये जब हम प्रोडक्ट लॉन्च की टेक्निक्स जो है वो पढ़ेंगे ना,
तो तब जो है हमें इसका आइडिया हो जाएगा। ठीक है, पीपीसी भी की जाती है इसकी, डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी इसको सेल किया जाता है। इनके गिव अवेज भी किए जाते हैं, गिव अवेज करके वो अपना रैंक ऊपर लेकर आते हैं, फिर जो है वो उनको एक्चुअल में जो है वो ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आने लग जाते हैं। ठीक है, तो गिव अवेज जो है वो कूपन्स के थ्रू किए जाते हैं, डिफरेंट सर्विसेज होती हैं, लॉन्च पैड सर्विसेज, तो उनके थ्रू ये हम गेन कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये अभी इसी में पता चलेगा हमें कि ये किस तरह जो है उसका पता चलता है। ठीक है, वेट, ओके जी। तो यहाँ पे लेट से हम जाते हैं ऑफिस प्रोडक्ट्स में। ठीक है जी, मैं ऑफिस प्रोडक्ट्स में आ गया। देखिए इनका था सेल्स रैंक 69। ठीक है, तो 69 से ये नंबर 2 पे आ गया। इनका सेल्स रैंक था 5, ये नंबर 1 पे आ गया। ठीक है, सेल्स रैंक 93 नंबर 3 पे, 99 नंबर 4 पे। ठीक है, और इसी तरह 122 नंबर 5 पे आ गए। ठीक है, तो ये इनके सेल्स रैंक पहले क्या थे और अब क्या है। ठीक है, और पिछले 24 घंटों में जो है इनकी रैंकिंग किस तरह बढ़ी। ठीक है, हम इनकी प्राइस के और बाकी सारे ग्राफ जो है वो देख सकते हैं। हीलियम 10 की जो हमारे पास एक्सटेंशन इंस्टॉल है वो हमें ये सब चीज जो है वो दिखा देती है। ठीक है 7 जनवरी 2021 को। ठीक है, इसका प्रोडक्ट का नया या पुराने होने से कोई इसका मकसद नहीं होता, जो मूवर्स एंड शेकर्स है। ठीक है, इनका इससे कोई लेना देना नहीं होता। तो हम इसकी यहाँ पे देख लेते हैं, नो डाटा अवेलेबल। अच्छा, अभी इसका डाटा अवेलेबल नहीं है, अभी ऑब्वियसली ये प्रोडक्ट नया है, शायद इस वजह से यहाँ इसने अभी तक फैच नहीं किया, मोस्ट प्रोबेबली यही हो सकता है। ठीक है, तो हम सपोज मैं नंबर 1 वाले पे जाता हूँ और इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा ये अभी आउट ऑफ स्टॉक हो गया प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट सेल हो चुका है मुकम्मल और आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। ठीक है, इसने गिव अवेज वगैरह सारा कुछ किया है, गिव अवेज में इसने ज्यादा लगा दिया होगा, और उसके बाद जो है प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गया। इस चीज का भी काफी ध्यान रखना होता है कि प्रोडक्ट जो है वो आउट ऑफ स्टॉक ना हो, क्योंकि अगर हमने सपोज अगर हम 2000 क्वांटिटी जो है वो परचेज कर रहे हैं, तो इसमें हमें ये भी देखना होगा कि हमने गिव अवेज कितने करने हैं। ठीक है, 1 महीने के अंदर गिव अवेज हमारे कितने होंगे। या हमारा प्रोडक्ट जो है अगर हम उसको सोर्स कर रहे हैं तो उसमें 1 महीना या 1.5 महीना टाइम लगता है, तो फिर हम उस हिसाब से जो है वो सपोज अगर हमने 1000 की क्वांटिटी जो है वो पहले परचेज कर ली, ठीक है, वो हम बाय एयर कर लेते हैं ताकि हमारे गिव अवेज हो सके, हमारे प्रोडक्ट की रैंकिंग हो सके। तो ये इस तरह काम चलता है। ठीक है, बाकी का जो प्रोडक्ट है वो बाय शिप हम मंगवा लेते हैं। एयर थोड़ा सा महंगा पड़ता है, शिप जो है वो जरा सस्ता पड़ जाता है। ठीक है, तो बाकी जो है वो प्रोडक्ट हम बाय शिप मंगवा लेते हैं, शिप थोड़ा सा लेट पहुंचता है, बाय एयर जो है एयरप्लेन वो कार्गो जल्दी पहुंच जाता है। तो हो सकता है कि इसके साथ भी यही हुआ हो कि वो जल्दी जो है वो प्रोडक्ट सेल हो चुका हो और उसका बाकी का जो स्टॉक है वो अभी तक पहुंचा ना हो। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ये ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो अगर ऑल टाइम में हम जाएं तो ये प्रोडक्ट जो है वो 13 जनवरी को जो है वो, सॉरी 23 नवंबर को जो है वो रिलीज किया गया है। ठीक है, 23 नवंबर को। अभी इस प्रोडक्ट पे, हाँ देखें 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 देखें, यहाँ पे कोई रिव्यू नहीं है। ठीक है, कोई रिव्यू नहीं है। तो ये प्रोडक्ट लॉन्च मेथड के थ्रू जो है वो काम, इसने काम किया है लॉन्च मेथड के थ्रू। तो यही रीजन है कि ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया, इन्होंने गिव अवेज वगैरह कर दिए हैं। ठीक है, और पीपीसी किया होगा, पीपीसी या गिव अवेज किए होंगे तो प्रोडक्ट जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया। तो ये कुछ तरीके होते हैं ठीक है चलाने के लिए। ओके, सो इसके बाद जो है वो हमारे पास जो चीज आती है दैट इज मोस्ट विश्ड फॉर। ठीक है, अच्छा मोस्ट विश फॉर का इन्होंने यहाँ पर जो है वो कॉलम आई थिंक कहीं आगे पीछे कर दिया है, सॉरी टैब, न्यू रिलीजेस, गिफ्ट बुक, गिफ्ट कार्ड, किंडल फैशन, यू लव लो प्राइसेस। देख लेते हैं अगर हमें यहाँ पे मिल जाता है तो मोस्ट विश्ड फॉर। ये आ गया मोस्ट विश फॉर। ठीक है, our product most often added to wish list and registries। ठीक है,
तो अपडेटेड डेली, ये डेली बेस पे अपडेट होते हैं ऐसे प्रोडक्ट जो लोग अपने विश बास्केट में या विश लिस्ट में जो ऐड करते हैं, ठीक है। सो दीज आर मोस्ट विश्ड फॉर, ठीक है। और ये भी इसी तरह ही काम करता है, ठीक है, कि जो आपने प्रोडक्ट जो है वो जो लोगों ने ज्यादा अपने विश लिस्ट में ऐड किया है, वो प्रोडक्ट नंबर वाइज जो है वो कैटेगरी के हिसाब से नंबर वाइज जो है वो उसको कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ज्यादातर जो प्रोडक्ट विश लिस्ट में ऐड किए जाते हैं वो आउट ऑफ स्टॉक होते हैं, ठीक है, ज्यादातर ऐसा होता है, क्योंकि जब वो ऐड टू कार्ट नहीं हो पाता या इस तरह कोई होता है, या उनको वो लोग पहले ही विश लिस्ट में ऐड कर लेते हैं कि उनको हर महीने या हर हफ्ते या कभी, ज्यादातर वो मंगवाते हैं उस प्रोडक्ट को, तो बार बार उन्हें जाके वो लिस्टिंग से ढूंढना ना पड़े, वो उनकी विश लिस्ट में पहले से ही ऐड हुआ और वो वहां से उसको परचेज कर ले। तो ये विश लिस्ट में अगर देखें तो अब हमें यहाँ पर ये बुक्स में ये चीजें मिल रही हैं, और अगर हम इसमें किसी और डिपार्टमेंट में जाते हैं तो हर डिपार्टमेंट हर कैटेगरी के हिसाब से इसको डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स में अगर हम जाते हैं, ओके, एक मिनट होल्ड कीजिए। या सॉरी, तो स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स में आ गए हम, ठीक है। तो स्पोर्ट्स में जो भी आइटम होगा वो स्पोर्ट्स में यहाँ पे आ रहा होगा, जो लोगों ने ज्यादा विश लिस्ट में रखा हुआ है, ठीक है। तो स्पोर्ट्स में यहाँ पे जैसे इसमें कैटेगरी जरा कम है, हम किसी और कैटेगरी में देख लेते हैं। टॉयज एंड गेम्स हैं, ठीक है। इस कैटेगरी में अगर हम चले जाएं तो यहाँ पर जितने भी टॉयज वगैरह हैं, अच्छा टॉयज वगैरह बहुत ज्यादा सेल होते हैं, ठीक है। बच्चों के लिए बहुत ज्यादा टॉयज हैं, लेकिन ये टॉयज ज्यादातर वही सेल होते हैं जो ब्रांड वगैरह के हों, क्योंकि इनके लिए बहुत ज्यादा एहतियात और ये सारा कुछ किया जाता है। तो हम खुद से एक टॉय भी अपना भी करवा सकते हैं, लेकिन स्टार्ट में मैं कभी नहीं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप टॉयज की तरफ जाएं विदाउट एनी ब्रांड, ठीक है। मतलब किसी ब्रांड का आप जरूर जो है उस पर काम कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज वैसे वालेकुम अस्सलाम, ठीक है। सो ये आ गया मोस्ट विश फॉर की लिस्ट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो लिस्ट आती है दैट इज मोस्ट गिफ्टेड, ठीक है, सॉरी गिफ्ट आइडियाज जिसको कहा जाता है। अगर किसी ने किसी को गिफ्ट देना है तो गिफ्ट आइडियाज जो है वो यहाँ पर रैंकिंग के हिसाब से दिखाए जाते हैं, ठीक है। इसमें भी आपके पास जो है वो अवेलेबल होती हैं कैटेगरीज, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे जो है वो आपके पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो ये पेट सप्लाईज की अगर बात करें, सपोज अगर हम बात करें किसी को होम एंड किचन के हवाले से, ठीक है, तो एक मिनट, होम एंड किचन, जी, ये है होम एंड किचन के गिफ्ट आइडिया, ठीक है। जी, तो ये है गिफ्ट आइडियाज। यहाँ से गिफ्ट आइडियाज में हमें पता चल जाता है कि कौन से प्रोडक्ट जो है वो लोगों को गिफ्ट देने के लिए पसंद करते हैं, ठीक है। वैसे गिफ्ट आइडिया और मोस्ट विश्ड फॉर, मैं इनको तो ज्यादा सजेस्ट नहीं करता। न्यू रिलीजेस, मूवर्स एंड शेकर्स और BSR वाले जो बेस्ट सेलर्स होते हैं, इन पर ज्यादा जो है फोकस किया जाता है। मतलब ये भी लिस्ट है, हम कर सकते हैं इन पर भी, लेकिन जो ज्यादा जिन पर फोकस किया जाता है दैट इज न्यू रिलीजेस, मूवर्स एंड शेकर्स और BSR। अच्छा, BSR में ऐसा नहीं है कि आप जो है वो जिसका नंबर 1 पे रैंक है, ठीक है, आप उसको compete करने जा रहे हो, ठीक है, ऐसा भी नहीं होता, ठीक है। हमने सिमिलर सा कोई आइडिया लेना होता है, ठीक है। एक प्रोडक्ट को देखकर हमें कोई और प्रोडक्ट का आइडिया भी आ सकता है, तो आइडियाज लेने होते हैं बेसिकली। ऐसा नहीं है कि जो प्रोडक्ट एक BSR में रैंक करा नंबर 1 पे तो हम कहें जी नहीं तो मैं तो उसको करूंगा। ऑब्वियसली उस पर रिसर्च की जाएगी, उसको सारा देखा जाएगा कि हम इस पे काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, एंड सो ऑन, ठीक है। ओके, तो हम अपनी जो है वो
वापस चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डिटेल वगैरह भी वैसे दी हुई है, ठीक है। वो मैंने आपको जुबानी भी बता दी है, ठीक है। ओके, इसके बाद है स्पीक विद योर करंट सप्लायर। अगर कोई पहले से ही काम कर रहा है और वो मंगवा रहा है आइटम्स वगैरह और प्रोडक्ट्स वगैरह, तो उसका कोई सप्लायर भी होगा ऑब्वियसली। तो इफ यू ऑलरेडी सेल अ प्रोडक्ट ऑन Amazon एंड हैव अ रिलेशनशिप विद द सप्लायर, ठीक है, अब ये दूसरी बात आ गई, ठीक है। One of the easiest and most cost-effective product research tactics is to simply speak with your supplier to get the unofficial lowdown on their best-selling products and hottest products trends, ठीक है। तो अगर पहले से ही आप Amazon पर बेच रहे हैं और आपका किसी सप्लायर के साथ ऑब्वियसली कोई लिंक भी होगा, कोई कॉन्टैक्ट भी होगा, तो सबसे आसान और कॉस्ट इफेक्टिव जो प्रोडक्ट रिसर्च का टेक्टिक्स है वो ये है कि आप सिंपली अपने सप्लायर से बात करें कि भाई मुझे ये बताओ कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा बेस्ट सेलिंग कौन सा है, या जो ट्रेंड पे जा रहा है, या आजकल लोग किस चीज को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, ठीक है। मतलब आप उससे एक आइडिया लेते हैं। तो योर सप्लायर शुड ऑलरेडी हैव देयर फिंगर ऑन द पल्स, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली बेचना चाहता है चीज, वो आपको आइडिया देगा। अब उस पर काम करना आपका है। अगर वो आपको एक आइडिया देता है तो उस पर रिसर्च करना आपका काम है। ऐसा नहीं है कि उसने बोला कि ये काम कर लो और आप गए और जाके उस पर काम कर लिया। ये उसी तरह के जैसे हमारे हमारे माशरे में ऐसा होता है कि मतलब कोई कहता है कि मैट्रिक किया, मैं क्या करूं, ठीक है, अब मैं आगे क्या करूं, मैं एफएससी करूं, मैं एफए करूं, मैं आईसीएस करूं, मैं आईकॉम करूं, मैं क्या करूं। तो कोई उसको एफए का आइडिया दे देता है, ठीक है, कोई उसको एफएससी का आइडिया दे देता है, कोई आईकॉम का दे देता है, कोई आईसीएस का आइडिया दे देता है। लेकिन डिसाइड करना उसकी अपनी जिम्मेदारी होती है। वो देखता है कि मैं किस चीज में जो है वो माहिर हूँ, मैं किस चीज को जो है वो जल्दी इजीली अप्रोच कर सकता हूँ, या मैं किस चीज पे जो है वो ज्यादा अच्छे से काम कर सकता हूँ, उसको स्टडी कर सकता हूँ। सो दैट इज अपॉन यू। आप डिफरेंट सप्लायर से आइडियाज ले लेते हैं, या डिफरेंट सप्लायर्स की लिस्ट में जाके, या डिफरेंट वेबसाइट्स जैसे अली एक्सप्रेस है या अली बाबा है, उनकी वेबसाइट्स में जाके वहां पे मोस्ट ट्रेंडिंग प्रोडक्ट जो है या मोस्ट ऑन डिमांड बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट जो है वो जाकर देख लेते हैं। तो मजीद रिसर्च करना उस पर वाजिब है। ऐसा नहीं है कि आपने वहां से देखा और कहें जी ठीक है मैं इसी पे काम कर लेता हूँ। उस पर रिसर्च करना बहुत जरूरी है। रिसर्च के बगैर हमें नहीं पता चलेगा कि उस प्रोडक्ट को कौन कौन बेच रहा है, उसकी प्राइस क्या चलती है, उस पर फी क्या चलती है, उसका जो है वो हिस्ट्री क्या है प्राइस की, उसको कौन कौन सेल करता है, एफबीए करता है, एफबीएम होता है, एएमजी होता है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है वो उसमें देखी जाती है। सो योर सप्लायर शुड ऑलरेडी हैव देयर फिंगर ऑन द पल्स एंड विल बी एबल टू ऑफर यू इनसाइड इंफॉर्मेशन। Plus, the more products you purchase from one source, the lower your unit cost will be. तो आपका जो सप्लायर है ऑब्वियसली उसको पता होगा, ठीक है, कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो चल रहा है। वो आपको ऑब्वियसली इसकी इन्फॉर्मेशन देगा कि मुझसे कौन जो है वो क्या प्रोडक्ट मेरा जो ज्यादा बिकता है। तो जितना प्रोडक्ट आप उस सप्लायर से एक सोर्स से परचेज करेंगे ऑब्वियसली उसकी आपको कॉस्ट मजीद कम होगी। ये सप्लायर जो है जो फर्स्ट टाइम आने वाला शख्स है, ठीक है, उससे बात करते हैं। वो कहते हैं कि आप अगर हमसे सपोज 500 की क्वांटिटी परचेज करते हैं तो हम आपको जो है वो लेट से एक जो है वो यूनिट हम $3 में देंगे। लेकिन अगर आप अगेन हमें ऑर्डर करेंगे तो हम आपको उस ऑर्डर के लिए $2.5 का पर यूनिट देंगे, ठीक है। वो अपने ग्राहक को पक्का बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर किसी सप्लायर के पास लेट से 5 बायर्स हैं, वो 5 बायर्स उसके पक्के कन्फर्म हो जाते हैं, ठीक है। अक्सर अलीबाबा पे जाएं तो वहां पे हमें दिखा रहा होता है कि सप्लायर या मैन्युफैक्चरर के 3 बायर्स हैं या 5 बायर्स हैं या 12 बायर्स हैं। वो हमें वहां से पता चल रहा होता है कि कितने लोग जो हैं वो इस सप्लायर से या इस मैन्युफैक्चरर से परचेज करते हैं। So by speaking with your supplier, you can actually achieve big discounts and get new product ideas all at the same time. और जब आप सप्लायर से बात करते हैं तो आप जो है वो काफी डिस्काउंट भी उससे ऑब्वियसली हासिल कर लेते हैं, ठीक है, कि वो आपको बताता है कि ये प्रोडक्ट बेहतर है, वो अपना प्रोडक्ट भी बेचना चाहता है, आप उससे खरीदना भी चाहते हैं और आप उसको उससे मजीद डिस्काउंट में भी उस चीज को ले सकते हैं। थर्ड इज स्पाई ऑन योर कंपेटिटर, ठीक है। अब प्रोडक्ट का आइडिया आपको मिल गया, आपने उस प्रोडक्ट का जो है वो रिसर्च किया, ठीक है। अब आप ये देखना चाहते हैं कि हाउ वेल द प्रोडक्ट इज परफॉर्मिंग, ठीक है, किस तरह कितना अच्छा जो है वो प्रोडक्ट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। सो विदाउट नोइंग हाउ योर कंपेटिटर इज परफॉर्मिंग, आप जो है वो उसमें कूद नहीं सकते। मतलब आपको अगर नहीं पता कि एक कुआं है उसकी गहराई कितनी है, ठीक है, तो आप जो है वो उस कुएं में नहीं कूदेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। अगर आप इतने अक्लमंद हैं तो आप उस कुएं में कभी नहीं कूदेंगे, ठीक है। तो जो उस कुएं में पहले कूदा होगा या जिसने उस कुएं में पहले काम किया होगा, नीचे गया होगा, आप उससे जरूर पूछेंगे यार किस तरह है, इसमें डर लगता है नहीं लगता, इसमें अंधेरा कितना है, कोई खतरनाक चीज तो नहीं है। मैं मिसाल दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो ये भी इसी तरह है,
ठीक है, कि Amazon का काम इस तरह है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोगों के पास जिगरा जरूर होता है, ठीक है, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट पर जब उनको रिटर्न जल्दी नहीं मिल रहा होता, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जिसको कहा जाता है, ROI, तो फिर जो है वो उनका दिल जो है वो कांपने लग जाता है। ठीक है, उनका दिल असल में छोटा होता है और जिगरा जो है वो बड़ा होता है। जिगर जिसको कहते हैं, जिगर उनका बड़ा होता है पैसा लगाने में, लेकिन दिल जो है वो बहुत छोटा होता है। तो इस हिसाब से फिर इस चीज को पहले ही कवर अप किया जाता है, बजाय जल्दबाजी करने के। कुछ आपको ऐसे लोग भी आपके करियर में मिलेंगे जो इस तरह के होंगे, ठीक है, जो कहेंगे ठीक है मैं आप पर पैसा भी लगाऊंगा, मैं ये भी करूंगा, ठीक है, लेकिन वो उनके जहन में यही होगा कि मुझे प्रॉफिट ही आएगा। ठीक है, कोई भी शख्स जो है वो जब भी काम को स्टार्ट करता है तो हमेशा दो चीजें उसके जहन में होनी चाहिए, या इसमें प्रॉफिट है या इसमें लॉस है। ठीक है, तो ये चीज भी आपने पहले क्लियर करनी होती है, लेकिन कोशिश अपनी जारी पूरी रखनी होती है। सो अनदर Amazon product research tactic is to check out which products are already successful through Amazon PPC। ठीक है, हम अपने कंपेटिटर्स पर जो है वो नजर रखते हैं, हम ये देखते हैं कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं अमेजोन पर, अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च की टेक्निक में, कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो पहले ही सक्सेसफुल हैं। अमेजोन पीपीसी के थ्रू भी इसको हम चेक करते हैं। ठीक है, सो Amazon sellers spending money on campaigns like this are pretty certain to be profiting from these products। ठीक है, ये हमें हीलियम 10 आइडिया देता है, हमें हीलियम 10 बताता है कि अगर एक प्रोडक्ट जो है उसका रैंक है वो किस हिसाब से उसका रैंक जा रहा है, क्या वो ऑर्गेनिक रैंक जा रहा है, क्या वो स्पॉन्सर्ड रैंक जा रहा है। ठीक है, हमें वो हीलियम 10 ये बताता है। ठीक है, हम उसके थ्रू भी ये देख सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो पीपीसी पर ज्यादा जो है वो रैंक हो रहा है, कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो ऑर्गेनिकली जो है वो रैंक किया जा रहा है। अच्छा, 1 मिनट मुझे दीजिएगा। So Amazon seller spending money on campaigns like this are pretty certain to be profiting from these products, otherwise they would not spend the money on the campaigns। ठीक है, तो जो Amazon के सेलर्स हैं वो इन कैंपेन्स पर काफी अच्छा खासा जो है वो पैसा खर्च करते हैं इससे, ताकि वो अपने प्रोडक्ट से जो है वो प्रॉफिट हासिल करें। वरना क्यों कोई भी अपना इन कैंपेन्स पे बिला वजह पैसा खर्च करेगा। सपोज अगर आपको आपके बिजनेस में आप कोई एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं, आप इसी नीयत से करवाते हैं कि उस एडवर्टाइजमेंट से आपको फायदा होगा, आपको मजीद प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो अगर उस कैंपेन से, उस एडवर्टाइजमेंट से अगर आपको फायदा ही नहीं होता तो व्हाई वुड यू डू, आप नहीं करेंगे उसको, क्यों करेंगे आप। ठीक है, वो आपको नुकसान दे रहा है, वो नहीं करेंगे। तो स्पॉन्सर्ड जो एडवर्टाइजमेंट जिसको पीपीसी कहा जाता है, वो लोग करते इसीलिए हैं ताकि उनको प्रॉफिट मिले। ठीक है, तो इस हिसाब से फिर उनका रैंकिंग जो है वो भी हम देख सकते हैं। व्हेन यू सी द वर्ड स्पॉन्सर्ड ऑन Amazon, दिस मींस द प्रोडक्ट इज अ पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो अगर हम कोई प्रोडक्ट जो है वो देखते हैं उस पर लिखा हो स्पॉन्सर्ड, तो इसका मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट जो है वो एडवर्टाइजमेंट में गया है। इसका मतलब ये है कि उसके हर क्लिक के ऊपर जो है वो Amazon उससे पैसे लेता है, पैसे काटता है। तो वो कौन से होते हैं मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ। हम Amazon पर अगेन चले जाते हैं और मैं यहाँ जाकर लिखता हूँ लेट्स से योगा मैट। ठीक है, मैंने योगा मैट जो है वो लिखा यहाँ पे। ठीक है, ये देखें यहाँ पर आ रहा है स्पॉन्सर्ड। ठीक है, स्पॉन्सर्ड, स्पॉन्सर्ड। ठीक है, अब ये डिफरेंट लोगों ने इसकी जो है वो एडवर्टाइजमेंट चलाई हुई है, और योगा मैट ये इस पर, इस कीवर्ड पर जो है वो इन्होंने अपनी स्पॉन्सर्ड ये प्रोडक्ट्स किए हैं, पीपीसी चलाई हुई है। ठीक है, तो ये है योगा मैट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स से, अच्छा ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है इंटरनेट। योगा फिटनेस, ठीक है, योगा फिटनेस फॉर मैन। सपोज मैं ये इसको जो है वो सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमें हो सकता है डिफरेंट जो है वो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स दिखाए जा रहे हो। क्यों, क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट्स जो हैं स्पॉन्सर्ड होते हैं या कुछ भी ऐसा होता है तो वो जो है देखिए
ठीक है, योगा फिटनेस फॉर मैन, इस पे डिफरेंट आ गया, इस पे डिफरेंट आ गया। ये कीवर्ड्स के ऊपर पीपीसी जो है वो करवाई जाती है। तो जितना बड़ा कीवर्ड होगा उसके ऊपर उतनी ज्यादा जो है वो बिड की जाती है, उसके ऊपर उतना ज्यादा जो है वो एक्सपेंस किया जाता है। जितना छोटा कीवर्ड होगा उस पर उतनी ही कम जो है वो बिड होती है, उसका उतना ही कम जो है वो सर्च वॉल्यूम होता है, उसकी उतनी ही कम जो है वो सेल होती है। तो इट डिपेंड्स कि आप जो है वो क्या तरीकेकार जो है वो चूज करते हैं और किस तरीके पर जो है वो आप जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है वो हम ये भी देख सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो किस तरह परफॉर्म कर रहा है और किस तरह जो है वो चल रहा है। ठीक है, अच्छा ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है, 10-15 मिनट की, उसके बाद हम इसको अगेन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो होल्ड ऑन टू योर क्वेश्चंस, जो भी आपके क्वेश्चंस हो उनको आप लोग लिख के रखें, मैं उसको आज क्लियर करूंगा। ठीक है, आज ज्यादा हमारा क्वेश्चन आंसर होगा, नेक्स्ट सेशन उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाएंगे। मैं ज्यादातर क्वेश्चंस लूंगा, लोगों के डाउट्स, कंफ्यूजन, जो उनको इश्यूज आ रहे हैं, वो क्लासेस नहीं ले पा रहे, जो भी मामला है वो सब मैं आज डिस्कस करूंगा।